अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैंने कहा आज के दिन का आगाज़ करें और ऑब्वियसली मैं लेट उठती हूँ आजकल। मैं टाइम पे नहीं उठती मेरी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और बस मैं रेस्ट पे हूँ और बस अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, मेडिसिन्स ले रही हूँ। तो इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ और अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ पहले ऐसे नहीं था। अभी भी मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से सोती जागती हूँ। तो बस ये है कि आज के ब्लॉग का हम शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की मेरी बाकी रूटीन क्या है, बाकी एक्टिविटी क्या है, मैं क्या पका रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे बातें चट-चैट कर रही हूँ। तो इससे ये होता है कि बंदा बिज़ी भी रहता है और उसको अपनी बीमारी का एहसास भी नहीं होता। जितना आप ज़्यादा बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी उतनी ही ज़्यादा आपको अपने हाल में रंग लेती है। जब आप बीमारी में पॉज़िटिविटी सोचें और अपने आप को ये सोचें कि मैंने नॉर्मल रहना है, मैंने बीमार नहीं दिखना, मुझे सिम्पैथी नहीं चाहिए तो आप ठीक रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं हमेशा नॉर्मल रहूँ और एक लोग होते हैं जो बीमारी में वो एक वर्ड होता है कि इतना चीख-चहाड़ा मचा देते हैं। पर्सनली मेरी एक बहुत बुरी आदत समझ लें या अच्छी समझ लें या जो भी है, मैं जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं कभी अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जितना आप ज़्यादा बीमारी को डिस्कस करते हैं, जितना आप उसके बारे में बात करते हैं, तो वो बढ़ती जाती है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसको लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है। और ये अब मुझे हुई है तो मुझे पता लगा है कि ये इतने सारे लोग कोविड की वजह से क्यों मरे हैं। तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। नॉर्मली मैं बीमारी पे बात नहीं करती होती और मेरा मानना है कि जितना आप बीमारी को डिस्कस करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को कहीं न कहीं इनडायरेक्टली स्ट्रेस दे रहे होते हैं। तो ये बीमारी मैंने आगाही के लिए आपसे डिस्कस की है, ना कि सिम्पैथाइज़्ड होने के लिए या किसी की सिम्पैथी लेने के लिए। नो, 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 नो। मेरे जैसी पर्सनैलिटी को सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मेरे पे बड़ा ख़ास करम है और अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे। कहते होते हैं कि हम मददगार सही, लेकिन लोगों की हमें मदद की ज़रूरत नहीं। हम हर किसी के लिए मददगार हो सकते हैं, लोगों की मदद की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमेशा जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होता है ना, उसको अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है, ना कि किसी इंसान की। ये बीमारी डिस्कस करने का मकसद ही ये है कि लोगों के अंदर इसकी आगाही पैदा हो, जो कि लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता। ये प्रॉब्लम मुझे कोई 1.5 महीने पहले शुरू हुई और वो भी मेरे हस्बैंड किसी को मिलने गए, वो उनको कोविड हो गया, फिर उसकी वजह से मुझे और मेरे बेटे को कोविड हो गया, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोविड मुझे पहले भी हो चुका है, लेकिन इतना इतना स्ट्रेसफुल नहीं था, लेकिन ये वाला इज़ रियली स्ट्रेसफुल। इसमें काफ़ी मैं वीक हुई हूँ मेंटली, फिज़िकली, इवन देन इमोशनली भी, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा अपने आप को वीक फ़ील करता है। ये लॉन्ग कोविड है। जो लॉन्ग कोविड होता है, उसमें इंसान इतना डैमेज होता है कि आपको पता ही नहीं लगता। क्योंकि कई ज़्यादातर लोगों को, अब ज़ाहिर बात है, सारी दुनिया को वैक्सीन लग गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ओह इन्हें ते वैक्सीन लगी है, फिर की लोड़ है, कुछ भी नहीं होया, ठीक है, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ करदा पिया है, सिंपतियां लैंदा पिया है। बट नो, लॉन्ग कोविड इज़ रियली रियली स्ट्रेसफुल। आपकी सोच भी नहीं है कि लॉन्ग कोविड में इंसान के साथ क्या-क्या होता है। अभी हम इस पे बात करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपको अब दिखाते हैं अपनी खाना पकाने की, आने-जाने की, रोज़ की, सारे दिन की एक्टिविटी। तो फिर इस तरह आपसे गपशप लगेगी, फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके। मिक्स वेजिटेबल्स डालनी है और मैं इनका पुलाव बनाने लगी हूँ, जैसे सब्ज़ी का पुलाव होता है। और क्योंकि मैंने ये भूननी है, उसके अंदर टमाटर डाल के, और बस अब ये मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी डाल दूँगी। ये इसकी मेजरिंग होती है। जितने भी चावल पकाऊँ उतने ही, जैसे कि 1 कप है, ये मैंने दोपहर के लिए हल्का फुल्का सा वेजिटेबल पुलाव बनाया है। और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि आपने लाइट फूड लेना है, तो मोस्टली चावल और ये चीज़ें जो हैं मैं ज़्यादा बना रही हूँ, ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि रोटी से मेरी तबीयत ज़रा ज़्यादा अपसेट हो जाती है।
कभी वेजिटेबल पुलाव, कभी जैसे चनों का पुलाव, और जैसे चिकन का कभी खिचड़ी, इस तरह। फिर मैं जो खाती हूँ मैं सबको कहती हूँ वही खाओ, मैं खाओ डबल बनाऊँ, लेकिन सब माशाल्लाह खा लेते हैं। और बस अब ये दोपहर का है, फिर हम आपको रात का दिखाएंगे। रात का हम एक स्पेशल डिश बना रहे हैं, बस मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी विजिट। अस्सलाम वालेकुम, मैं बस जा रही हूँ, मुझे एक जगह से इनविटेशन आ गया अचानक से, तो अब आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे एक छोटी सी दावत है, तो फिर इंशाल्लाह आपको हम मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे काम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर तक। ये अभी हम डिनर पे आए हुए हैं और ये भाभी ने अभी सारे सलाद और चीज़ें रखी हैं और बाहर बारबेक्यू हो रहा है। और ये हमारी बेटी जो है ये खोल रही है, लेकिन हम इसकी पिक्चर नहीं दिखा सकते, सॉरी, पर हम इसके हाथ दिखा सकते हैं। वो हाँ प्यारे प्यारे से हैं और बिल्कुल मेरी तरह गोरे गोरे, ये देखो ऐसे ऐसे। और ये देखेंगे एक और हमारी बहन है, लेकिन हम इसकी भी शक्ल नहीं दिखा सकते, इसकी प्लेट दिखा सकते हैं और कि ये क्या डाल रही है। और फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ क्योंकि अभी बाहर से टिक्के आ रहे हैं, मैं और आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये जी बारबेक्यू आ गया है और ये जी ये देखें जी, वाओ जबरदस्त। ये हमारे सैफ भाई हैं, ये बना रहे हैं। अब इनकी भी परमिशन नहीं है, वरना मैं इनकी भी पिक्चर लेती। और ये बारबेक्यू सारा खुद बनाते हैं, इवन 50-100 बंदे का। हाँ अभी वो कह रहे बनाओ, लेकिन सैफी कह रहे नहीं। और मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ, ये ताज़ा लाइव बारबेक्यू बन रहा है, ये देखिए। और ताज़ा जो है ना बन रहा है और साथ सारे बैठे खा रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये जनाब भाभी की डेजर्ट सज चुकी हैं, अब आप देखते जाएं क्या क्या इधर बड़ा। ये आज थोड़ा है, ये पूरा काउंटर भरा हुआ होता है। ये ना सोचे कि ये 2-3 चीजें हैं, आपको अंदाजा नहीं। हमारी ये जो भाभी है, ये जैसे लोग बुफे करते हैं ना, ये डेजर्ट में बुफे बना देती हैं। कम से कम 6-7-8 होती हैं इनके पास। एक कोहिनूर का हीरा है जो हर वक्त डेजर्ट बनाता रहता है, उसका नाम मैं मेंशन अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगी, मैं बताऊंगी। वो बच्ची कोहिनूर का हीरा है क्योंकि वो डेजर्ट बनाती है, उसके हाथ में जादू है, जादू। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या क्या बनाती है। ले फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू। और इसी के साथ बस ये है कि मैं कहती हूँ सबके लिए दुआ गो रहें और मेरे लिए भी दुआ गो रहें, और जितना हो सके अच्छी सिटिंग लें, क्योंकि जब आप खुद अच्छे होते हैं तो आपको अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। नेगेटिविटी और इन चीज़ों से आप ज़रा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे कई बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, मैं बस किसी के घर आई हुई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं व्लॉग का अख्ताम करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और व्लॉग का अख्ताम ना करो तो आपको पता है वैसे ही मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। मैंने व्लॉग का अख्ताम नहीं किया, मैंने अपलोड करना है। और मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग जितना हो सकता है आसानी के साथ सलाब ज़दगान की मदद करें। और ये बात मैंने कल भी मेंशन की थी और आज भी मेंशन कर रही हूँ। जितना इजीली हो सकता है मेरी सब पाकिस्तानियों से, सब बहन भाइयों से अपील है कि जितना हो सकता है आप उनको इजी जितना आप दे सकते हैं पैसा उतना दें, ताकि उनकी मदद हो सके। और प्लीज़ 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 जितना हो सकता है किसी ऐसे हाथ में दें जहाँ पे वो उसको पहुँचाएं। ये नहीं है कि आप पैसे दे दें और आप कहें हम फ्री हो गए। आपकी ड्यूटी है ये देखना भी कि क्या उन तक पैसे पहुँचे हैं, उन तक पैसे गए हैं। आज भी मैं वीडियोस देख रही थी, पानी है तो वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। और एक झील है, मैंने जो देखा है आज क्लिप कि कोई मच्छर झील है, वो पूरी ओवरफ्लो हो गई है, और बल्कि ओवरफ्लो से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो प्लीज़ 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 आप लोग जितनी हो सकता है मदद करें। और हम लोग तो देखें जितनी अल्लाह ताला ने हर किसी की इस्तात दी है, जितना आप ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप कम, मतलब मैं कहती हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर मैं कोई पुरानी बात छेड़ूंगी फिर वही वाली कल वाली बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि टेंशन की बात करना आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है।
तो अपनी इस्तात के मुताबिक आप सबकी मदद करें और जितना हो सकता है लोगों की ईजी उनको पैसा भेजें, और जितना हो सकता है अपने लाइक माइंडेड पीपल्स में बैठें, जिससे आपको ईजी होगा बात समझना, बात करना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मिलेंगे तो शायद वो आपकी मेंटालिटी या आपके साथ एडजस्ट ना हो सकें। तो इसलिए ज़रूरत होती है इंसान को, क्योंकि मेरे पीछे इस वक्त काफ़ी मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं और वो मुझे हंसा रही हैं, तो एज यूजुअल मैं हंस भी रही हूँ और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। और जितना हो सकता है कि आप अच्छे लोगों में बैठें, सिटिंग लें और नेगेटिव लोग ज़रा दूर रहें, क्योंकि हर बंदा आपकी मेंटालिटी का नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जितना हो सके आप साहबज़दगान की मदद करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितनी जिसकी ईजिली इस्तात बनती है। बच्चे खेल रहे हैं, सॉरी अब ये बीच में होगा, कोई मसला, थैंक यू बेटे, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये कि ये चीज़ें जो हैं ये साथ साथ होंगी, तो प्लीज़ आप ना जितना हो सकता है सपोर्ट करें, और मेरे दुआ गो रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआ गो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह मैं आपको फिर इंशाल्लाह कल मिलूंगी। अभी क्योंकि मैं किसी के घर आई हूँ, अब गेस्ट बाहर आ गए हैं, बच्चे बाहर आ गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।